है। चर्चा की शुरुआत शांति प्रकाश जाटव जी आपसे करेंगे। जाटव साहब, प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के दौरे पर, यह दौरा भारत के लिए कितना अहम है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये श्रीलंका यात्रा है, मैं समझता हूँ कि चौथी यात्रा है पिछले 10 वर्षों में। और इन 10 वर्षों में हमने अपने जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं इनके साथ में मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर संबंध बनाने हर मौके पर हमने पुरजोर कोशिश की है। उन प्रदेश राष्ट्रों में हमने बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बेहतर से बेहतर काम करने का काम किया है। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उनके साथ में काम किया है। और यहाँ पर अभी देखा हमने कि कुछ 10 से ज्यादा परियोजनाओं को भी घोषित भी किया है। वहाँ पर रेल का भी उद्घाटन किया है इन्होंने। इस तरीके से हम समृद्ध हो, हम मजबूत हो, हमारे पड़ोसी भी मजबूत हो, इस आशय के साथ में मोदी जी जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ संपर्क और संबंध और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो कार्यकर्ता और हमारे जो पक्ष के जो नागरिक हैं देशवासियों को सबको मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्र के लिए जिस तरीके से अनवरत काम कर रहे हैं उसमें मोदी जी जिस तरीके से श्रीलंका गए वही मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का छाती चौड़ी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान वहाँ पर मिलता है और वो हर किसी को नहीं मिलता। बहुत चुनिंदा मित्र देशों को श्रीलंका में इस प्रकार के सम्मान से नवाजा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने ये सम्मान दिया है तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है और हम आगे भी अपने मित्र देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखें। मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छे संबंध बनेंगे और बेहतर प्रगति होगी और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण ठीक है। शाह कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका कहना है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहां पर, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मछुआरों की रिहाई की भी बात हुई है, अच्छे भी काम हुए हैं, लेकिन एक पैटर्न मिला है उनको। उनका कहना है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी किसी देश का दौरा करते हैं, कहीं जाते हैं, उसके बाद अडानी अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं वहां के लिए। देखिए अडानी जो है हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं और उनके इंडस्ट्री में भारतीय बहुत बड़ी तादाद में भारतीय ही नौकरी करते हैं। वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट के काम, डेवलपमेंट के काम वो बाहर जाकर के ले रहे हैं तो वो काम भारत को ही मिल रहे हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पैसा हमारे उनके जो स्टाफ है, उनके जिनको वो जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, हम जिस तरीके से उनके शेयर होल्डर हैं, वो सारा बेनिफिट भारत को मिल रहा है और भारत की छवि अच्छी है इस कारण से और अडानी के वर्किंग जो है उनकी अच्छी है इस कारण से काम मिल रहे हैं। और केवल देखो बहुत बढ़िया लिस्ट बताई, मैं तो सही सारी लिस्ट को जानता भी नहीं था कि किस तरीके से मोदी जी ने तमाम राष्ट्रों में जा करके अडानी ग्रुप को जो है वहां पे काम दिलाए। ये तो अच्छी बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए। अरे भैया कोई और मुल्क ले जाएगा काम, वो काम हमें मिल रहा है, भारत को मिल रहा है, भारत के उद्योगपति को मिल रहा है, उसका लाभ भारत के इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें मालूम है कि अगर अडानी ने बांग्लादेश में बिजली बनाई और वो सुचारू रूप से चल रही है तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका लाभ मुझे भी मिलेगा ना, तो इसमें क्या बुराई है। ये तो बहुत अच्छा है कि हमारी छवि अच्छी है, हमारे उद्योगपतियों की छवि अच्छी है और दूसरे मुल्क वो हमारे उद्योगपतियों को काम दे पा रहे हैं और उन सब की गारंटी वो मोदी जी ले रहे हैं। इससे ज्यादा और बेहतर क्या है। मैं समझता हूँ कि इस चीज को पॉजिटिव तरीके से ले जाना चाहिए। ये अच्छा, आप जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 16 लाख रुपया माफ कर दिया, आपको मैं अच्छी तरह बता दूं 16 लाख रुपया कोई किसी तरीके से माफ नहीं किया गया। एक एनपीए का पैटर्न है, उसको 4 साल के बाद में उसकी जो बुक है दूसरी बुक में दूसरी जगह पर उसको पोस्ट कर दिया जाता है, वो एनपीए यहाँ से कम कर दिया जाता है ताकि बैंक की गुडविल जो है वो बेटर रहे। मगर जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है
उनके ऊपर जिस तरीके से भी रिकवरी के जितने तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो उससे पैसा रिकवर भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने पैसा दिया था ना विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, वो लगभग सारा पैसा वापस भी आ चुका है। तो इसलिए इस चीज की इस मुगालते में ना रहे कि 16 लाख रुपया माफ कर दिया। माफ 1 रुपया नहीं होगा। अगर बेईमानी करी है आपने तो वो पैसा रिकवर होगा और मैं ब्याज के रिकवर होगा। ये सरकार किसी तरीके से किसी को जो भ्रष्टाचारी है, बेईमानों से बख्शने वाली नहीं है। आज बेहतर काम हो रहे हैं मोदी जी की गुडविल के आगे। बाकी देश जो हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो पूरा भरोसा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि देश की जनता को मोदी जी पर पूरा भरोसा है और हमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उद्योगपति जो हैं, उन पर भी पूरा भरोसा है कि वो देश के लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ में जुड़े हुए, उनके लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं। आशीष जी,